फवाद चौधरी साहब, आप कानून दान भी हैं, सियासतदान भी हैं। इस वक्त जो कानूनी पोजीशन बनी हुई है, एग्जैक्टली हमें बताएं कि है क्या, कौन अपनी जगह पे दुरुस्त है, कौन गलत है। जो कंफ्यूजन की सी सूरत हाल है उसमें कभी लगता है दोनों ही ठीक हैं, कभी लगता है दोनों ही गलत हैं। नहीं देखो ना, ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। पहला तो प्रिंसिपल ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर रहेगा जब तक पार्लियामान में या असम्बली में उसकी अक्सरियत है। अब इस वक्त जो अक्सरियत है वो परवेज इलाही साहब के पास है। अब सेकंड आ जाए कि अक्सरियत साबित करने के लिए उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अब ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इकट्ठी जो है वो इन्होंने दे दिया। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो बुनियादी चीज है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है मंजूर वट्टू केस में, उसमें दो प्रिंसिपल ले डाउन है। एक प्रिंसिपल ये है कि फ्रेश सेशन जो बुलाएगा गवर्नर वो 10 दिन मिनिमम उसमें देने हैं ताकि लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर सरप्राइज में तो ना हो, बंदे बाहर गए होते हैं। अब जैसे हमारे 4-5 एमपीए जो हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, उनको आने का मौका तो देना है ना कि वो आए और उसके ऊपर जो है वो अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई, मेरे ख्याल में तो ये डी नोटिफाई करना ही, ये तो 58(2)B को जिंदा करने के मुतरादिफ है ना, कि अगर गवर्नर इस तरह वजीर आला को घर भेज देगा। तो ये बताइएगा कि ये जो डी नोटिफाई करने से रुके हैं, क्या कहीं पीछे आपकी मुज़ाकरात हुए हैं या उनकी अपनी फहम है, कहीं सेंस प्रिवेल कर गई है? नहीं, कोई मुज़ाकरात वगैरह तो नहीं हुए, कोई बात नहीं हुई। ये मैं ARY पे देख रहा था ब्रेकिंग न्यूज कि जो गवर्नर है उन्होंने अपने लॉयर्स के साथ जो मशवरा किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो इसे अता तारड़ वगैरह राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। और मैं समझता हूँ उन्होंने अक्लमंदी की है, क्योंकि मिसकंडक्ट तो गवर्नर पे लगना है। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जो है ये तो इधर उधर हो जाएंगे, शरीफ फैमिली तो वैसे ही लंदन चली जाएगी। तो मिसकंडक्ट का जो है वो मामला या आर्टिकल 6 का तो गवर्नर ने पूछना है। तो उन्होंने अच्छा किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ मशवरा किया है। और बिल्कुल आपने सही बात कही है, आर्टिकल 109 बिल्कुल क्लियर है, 130 बिल्कुल क्लियर है। गवर्नर जो है वो डी नोटिफाई नहीं कर सकता जब तक स्पीकर की इसे रिपोर्ट ना आ जाए कि गवर्नर जो एतमाद की वोट का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया और चीफ मिनिस्टर हैज फेल्ड टू टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दिस हाउस। अच्छा फवाद साहब, आप लोगों ने पॉलिटिकली ये रास्ता इख्तियार किया कि आप अदम एतमाद को फेस करें। ये क्या स्पीकर के पास ये चॉइस है? आप ये एज अ पॉलिटिकल चॉइस ले रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइस ले रहे हैं? पहली बात तो यह है कि एजेंडा जो है वो तो स्पीकर ने सेट करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले आया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाद में आया है। तो स्पीकर जो है वो उसी सीरीज में जो है वो चलना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका तो बड़ा वाज़े रूल्स में मौजूद है कि कब कैसे उसका वक्त क्या होना है। 3 दिन के बाद पेश होना है, 7 दिन मिनिमम जो है 10 दिन उसकी वोटिंग के लिए चाहिए। वो एक आइन में प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इतना क्लियर नहीं है। वो सिर्फ ये जो हाई कोर्ट का फैसला है वो बताता है कि मिनिमम 10 दिन से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं देगा गवर्नर और स्पेशल सेक्शन कॉल करेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। तो इसलिए उसमें क्लैरिटी नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्लैरिटी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये भी कहिएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, जो बहरानी कैफियत है, इसमें आपको क्या लग रहा है, फायदा किसको हो रहा है? PDM को हो रहा है या तहरीक इंसाफ की साख इससे बेहतर होगी? तहरीक इंसाफ को फायदा होगा इससे? तो फायदा तो कुछ किसी को नहीं हो रहा है फ्रेंकली, इसमें तो मुल्क का नुकसान हो रहा है। एक तो मुसीबत यह है कि पाकिस्तान में देखिए कोई बंदा अपने पाँव से आगे तो दिखता ही नहीं ना। ये इस वक्त इकोनॉमी का जो हशर हो गया है, डॉलर हेवे हो गया है, उधर ऊपर से IMF से इनका झगड़ा शुरू हुआ है। इलेक्शन ये करवाना नहीं चाहते। अब इलेक्शन चाहे इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट हो, कराची की लोकल गवर्नमेंट हो, कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, ये इलेक्शन को ये चाहते हैं कि लोगों से तो हमारा पल्ला ही ना पड़े। अब वो जमहूरियत तो नहीं हो सकती जहाँ इलेक्शन जो है वो आप भाग रही हो हुकूमत। मुसीबत सिर्फ एक है, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते और जो हो रहा है उसमें मुल्क का नुकसान है, फायदा कोई नहीं हो रहा। फवाद चौधरी साहब, जब भी अदम एतमाद का आप लोगों ने सामना किया तो आपको एक बड़ा मसला पेश आया कि आपकी पार्टी के अंदर टूट फूट शुरू हो गई या आपका इत्तेहाद टूटने के करीब चला गया। आप चाहे अप्रैल में देख लें, उस वक्त भी यही हुआ। उसके बाद पंजाब में जब
वज़ीर आला के इलेक्शन का मामला आया तो आप ही की पार्टी टूट गई, आप ही के इत्तेहाद टूटने का खतरा पैदा हो गया। तो क्या इस वक्त अब जब दोबारा तहरीक अदम एतमाद का सामना करने जा रहे हैं तो आपकी पार्टी के दरमियान और आपका इत्तेहाद क्या इंटैक्ट है? और दूसरा ये बताइएगा कि आपके जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुज़ाकरात भी हुए सीट एडजस्टमेंट पे, तो क्या उन्होंने भी अपने मुतालबात को अपटिक किया है इस मौके पे? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो अपना चीजें हो रही होंगी तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने, ज़ाहिर है PMLQ जो है वो चाहती है कि उसका शेयर जो है वो बढ़े और वो उसके मुताबिक जो है वो आगे जो है वो जाए। तो वो जब तक वो उनका ये मामला जो है वो चलेगा और वो अपनी शेयर जो है वो उसको बढ़ाएंगे, ज़ाहिर है। लेकिन इसमें ये जो मामला है कि वो इसमें कितना उनको फायदा होगा, क्या होगा, सीधी बात है कि हमारा जो इस वक्त सिचुएशन है PTI का एक ग्राफ बहुत हाई है। हम उसमें PMLQ को अकोमोडेट इसलिए करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें अकोमोडेट किया है, लिहाजा हम उन्हें अकोमोडेट करेंगे। जहाँ तक आपका इस बात का ताल्लुक है कि कितने लोग टूटेंगे या क्या होगा, अभी तक तो कोई नहीं टूटा। और अभी तक जितने लोग आए हैं उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट की हर MPA के साथ अलहदा जो है वो बातचीत हुई है, वो PTI के साथ लोग खड़े हैं। अब जब वोटिंग होगी वो देख लेंगे, प्रेशर वगैरह आते हैं, लेकिन अब लोग काफी हद तक प्रेशर्स को लेना सीख गए हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने कहा कि काफ लीग को अकोमोडेट किया जाएगा, किस लेवल तक अकोमोडेट किया जाएगा? सुना है कि वो बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो रियलिस्टिक है, सब भी रियलिस्टिक। अच्छा, ये जो आपके सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं फवाद चौधरी साहब, क्या वो भी अदम एतमाद या असम्बली तोड़ने के रास्ते में कुछ रुकावट हैं या मुआविन हैं? मेरा नहीं ख्याल, वो इकट्ठे हैं, उनमें पता ही है कि किस तरह से आगे बढ़ना है और इतना एतमाद तो फिर है ही, स्पेशली क्योंकि ज्यादातर मामला तो मोना साहब देख रहे हैं तो उनको एग्जैक्टली पता है कि हमने किधर तक जाना है और किधर तक जो है इन मामला को हल करना है। तो वो उम्मीद है मुझे कि वो अच्छी तरीके से हम हल कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। हबीब साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेला लगाया गया है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह 23 दिसंबर तक असम्बलियों की तहलील को रोका जा सके और PDM इस मकसद में कामयाब तो हुई है। देखिए, PDM की कामयाबी या नाकामी इस वक्त मैटर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि PDM चाहे फर्ज किया हुकूमत गिरा ले और फर्ज किया हुकूमत ये पंजाब की रहे, तो आपके ख्याल में क्या PDM यकायक बहुत मकबूल हो जाएगी? क्या PDM की तरफ लोगों का रुजू बहुत बढ़ जाएगा? क्या होगा? बात यह है कि ग्राउंड पे सिचुएशन बदली हुई है। इसी वजह से तो आप छोटे से छोटा इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन, कराची में बल्दियाती इलेक्शन PDM नहीं करवा पा रही, आप हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन PDM नहीं करवा पा रही, इस्लामाबाद की छोटी सी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यानी समझिए कि लाहौर का 1/4 है, और वहां पर भी आप बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं और बाकायदा पूरी की पूरी PDM इकट्ठी होके उसमें कानून में तरमीम करने तक उतर आई है। तो लिहाजा इस खौफ के आलम में आपको कोई हुकूमत मिल भी जाए तो आप उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। ये टाइम गेन करने की कोशिश हो, क्योंकि मियां साहब के आने की भी इत्तलात है। टाइम गेन कर लें। मसला ये है कि पिछले 8 महीने का टाइम किसने गेन किया? क्योंकि ये तो कह रहे थे ना कि हम आएंगे और PMLN का टिकट चलेगा और हम आते ही इलेक्शन करवा लेंगे, तो पिछले 8 महीने का टाइम काफी नहीं था कि इन्हें अगले 8 महीने भी चाहिए।